नाज़रीन, तारीख में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया, लेकिन आज की वीडियो में हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो ना फिरौन था और ना नमरूद। वो एक मामूली से घर में पैदा होने वाला लड़का था और इसने भी फिरौन और नमरूद की तरह खुदाई का दावा किया और अपना मसनूई चांद बनाकर दिखाया। नाज़रीन, तारीख इसे हकीम मुकन्ना के नाम से याद करती है। हकीम मुकन्ना इल्म कीमिया में माहिर था। नाज़रीन में ये शख्स जिसका नाम हकीम मुकन्ना था वो खरसान के एक मामूली गाँव में एक धोबी के घर पैदा हुआ। हकीम मुकन्ना के नाम में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ लोग इसे हशाम या हाशिम और बाज़ इसे इब्न मुकन्ना कहते हैं। इसके नाम की यही वजह थी कि वो कराहत की हद तक बदसूरत होने के सबब नकाब ओढ़कर रहता था। उस गांव में सबसे लोग निचली जात के थे। इन्हीं में से उसका बाप एक धोबी था। इसका बाप लोगों के मैले किचिले कपड़े साफ करता, लेकिन अपनी इखलाक की बदौलत इसने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। वो और इसकी बीवी मिलकर पूरे गांव के कपड़े धोने के लिए घर घर जाते और धोकर वापस पहुंच जाते थे। इसके वालिद की उम्र काफी हो गई थी पर कोई बच्चा न था। इस पर ये अफसोदा रहा करता था। फिर एक दिन इसकी भी अल्लाह ने सुन ली। बीवी की उम्र तकरीबन 40 साल की थी। गोद भरी होने की खुशखबरी मिली। गाँव वालों को खबर मिली तो वो बहुत बड़े हैरान हुए, मगर मुबारकबाद थी। महीनों गुजर गए मगर धोबी की जानिब से किसी भी खुशखबरी का इज़हार न किया गया। तो गाँव की औरतों का तजस्सुस हुआ कि आखिर हुआ क्या है, लड़का है या लड़की। इसने जवाब दिया बेटा। फिर इसके नाम के बारे में पूछा तो इसने कहा हाशिम नाम रख दिया गया है। इसके बाद औरतों ने पूछा क्या बात है, तो खुश नहीं दिखाई दे रही, हालांकि तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी मुराद पूरी हुई और अल्लाह ताला ने तुझे बेटा दिया है। इसके बाद धोबी ने जवाब दिया कि वो बहुत ही बदसूरत है, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद नाज़रीन वही बच्चा जिसका नाम इब्न मुकन्ना है वो जरा बड़ा हुआ और घर से बाहर निकलने लगा। तो बच्चे जिन्हें बदसूरती और खूबसूरती की तमीज नहीं होती मगर खौफ का अंसर तो इनमें होता है, वो इससे खौफसदा रहते और अपने साथ खेल में शरीक न करते बल्कि भाग खड़े होते। नाज़रीन में ये बच्चा हशम दिन ब दिन तन्हाई का शिकार होने लगा। बाप ने देखा कि जब इसे कोई भी मुंह नहीं लगाता बल्कि हर कोई इससे कराहत महसूस करता है, तो इसने अपने साथ धोबी के काम में लगा लिया। एक रोज गाँव की मस्जिद में एक मुसलमान आलिम आया तो पूरे गाँव ने इसकी आवभगत में कोई कमी न छोड़ी। इसके बाद छोटे हाशिम यानी मुकन्ना ने आलिम साहब की ये इज्जत देखी तो इसने अपने बाप के साथ काम से इनकार कर दिया और कहने लगा कि वो भी आलिम बनेगा। पहले तो उसके वालिद ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मुकन्ना को मस्जिद के मौलवी के हवाले कर दिया और तालीम की शौक इसमें दिन ब दिन बढ़ती गई। लोगों से मिलने वाली नफरत के बावजूद वो हुक्मरानी की ख्वाब देखता रहता। चनाचा इसके बाद उसने इल्म कीमिया और दीगर उलूम व फ़नून सीखे और कई साल तक अपने गाँव से गायब रहा। इसके बाद फिर नए अंदाज में वापस आया। इसने लोगों के सामने खुदाई का दावा किया और मुआजिज़े के तौर पर एक चांद बनाकर तुलू किया। नाज़रीन में हकीम मुकन्ना ने लोगों को अपनी खुदाई का यकीन दिलाने के लिए जो चांद बनाया था वो दरअसल मरकरी के इज़ा का फन कमाल था, लेकिन लोग इसे खुदा समझ बैठते। वो चांद अशब के कुएं से तुलू होता तकरीबन 15 मील की मसावत को रोशन करता था। वो चांद मुकन्ना की जिंदगी के साथ ही खत्म हो गया था। नाज़रीन में इसके बाद जब लोग उसे धीरे धीरे खुदा समझने लगे, इसके बाद जब खलीफा मेहंदी को हकीम मुकन्ना की फरेबकारी और फितने के मुतालिक खबर हुई तो इसने इसके पीछे कई फौजी दस्ते रवाना किए और आखिरकार वो मारा गया और इसकी मौत के साथ ही इसके कुएं से तुलू होने वाला चांद भी गुरूब हो गया। नाज़रीन में हकीम मुकन्ना की मौत के मुतालिक बाज़ मुख्तलिफ रवायतें हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि उस दौर के मुसलमान उसके किले में दाखिल हो गए, उन्होंने मुकन्ना को कत्ल कर दिया। बाज़ लोग कहते हैं कि इसने पहले अपने तमाम रुफ़का और रिश्तेदारों को जहर पिलाया, फिर खुद भी जहर पिला दिया। एक बात यह भी है कि इसने एक घड़े में आग जलवाई और अपने मुक़्तदीन को जमा करके कहा कि जो लोग मेरे साथ फिरदौस बरी में रहना चाहते हैं वो इस आग में मेरे साथ कूद जाएं। चुनाचा बहुत लोग इस आग में कूद गए, इनमें से एक हकीम मुकन्ना भी था। और जो लोग पहली लड़ाइयों में इससे अलग हो गए थे वो अफसोस करते रहे जैसे कि सच में वो आसमान पर जन्नत में चला गया है। नाज़रीन में इल्म हो या जानत वो लोगों के लिए खैरन नास तभी बनती है जब इसमें नफ्स की बड़ाई की नफी हो। इसलिए कुरान मजीद की इब्तिदा ऐसे ही हुई कि ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हदायत है तकवा रखने वालों के लिए। नाज़रीन में आज के दौर में भी देखा जाए तो आज के दौर में भी कई फिरौन और नमरूद बन रहे हैं, जैसा कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका हो या माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स हो। ये सब अपनी अना और नफ्स की ख्वाहिश के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और एक ऐसे निज़ाम और ताकत का तस्वर जिसमें पूरी बनीनो इंसान इनके कब्जे में हो। नाज़रीन अल्लाह ताला गुरूर और तकबर करने वालों को सख्त नापसंद फरमाता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर और तकबर से बचाए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।